हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम लोग बात करने वाले हैं एनसीएल में इलेक्ट्रीशियन और फिटर की भर्ती कब तक आएगी, इस पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं। हर साल की तरह इस साल भी एनसीएल ने अपना मैन पावर बजट जारी कर दिया है, जो कि फाइनेंशियल ईयर 24-25 के लिए जारी किया गया है। इस बजट का मतलब यही होता है कि कंपनी में कितने पोस्ट खाली हैं और उन पे किस तरीके से वैकेंसी निकाल के उनको फिलअप किया जाएगा। तो चलिए लेट ना करते हुए हम लोग देखते हैं कि ये मैन पावर बजट और इसमें किस पोस्ट के लिए कितनी सीट खाली है। तो ये सब चीज़ें जो दी गई हैं, ये कौन से अधिकारी ने बनाया है और ये कॉपी किसको किसको इन्फॉर्म करने के लिए दी गई हैं और कहाँ कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट की गई हैं, ये सब बताया गया। तो ये सब हम लोग के काम की चीज़ें नहीं हैं। हम लोग सीधा चलते हैं, देखते हैं कि कितनी वैकेंसीज किस पोस्ट के लिए खाली है। तो नीचे चलने पे ये रहा हम लोगों का एरिया वाइज। आप लोग को पता है कि एनसीएल जो है 10 प्रोजेक्ट में बटा हुआ है और ये प्रोजेक्ट का मतलब ये है कि यहाँ पे 10 खुली खदानें हैं जिनमें कि कोयले का प्रोडक्शन का काम होता है। तो ये 10 प्रोजेक्ट हैं और इस प्रोजेक्ट के सपोर्ट के लिए यूनिट्स बनाई गई हैं, जो कि ये 5 यूनिट्स हैं। तो हम लोग का टारगेट जो है मेन प्रोजेक्ट पे बात करने का, तो प्रोजेक्ट की बात करेंगे। सबसे पहले आपको बता दूं, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन जो हम लोग के काम की चीज़ें हैं वो 2 चीज़ें हैं इसमें से। एक ये है प्रपोज मैन पावर 2024-25 के लिए, और ये कितना एग्जिस्ट करता है मैन पावर। ये 2 चीज़ें हम लोग को समझना है। कितने लोगों की ज़रूरत है इसमें इस कॉलम में दिखाया गया है, और कितने लोग 1 जनवरी 2025 को मौजूद हैं उसमें ये दिखाया गया है। तो आप लोगों को यहाँ पे प्रोजेक्ट देखना है। प्रोजेक्ट के बाद ये देखना है कि कितने लोगों की ज़रूरत है और वर्तमान समय में कितने लोग मौजूद हैं। ये वर्तमान समय की बात मैं जब करूँगा तो आप लोग अनुमान लगा लीजिएगा कि 1 जनवरी 2024 की बात कर रहा हूँ मैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं अमलोरी प्रोजेक्ट की। तो अमलोरी प्रोजेक्ट में फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के लिए 1927 व्यक्तियों की ज़रूरत है, जो कि मौजूद हैं यहाँ पे 1202, और शॉर्टेज कितना है 725 व्यक्तियों को शॉर्टेज है। बहुत बड़ा अमाउंट है। फिर उसी प्रकार से बीना की बात की जाए, बीना प्रोजेक्ट की, तो यहाँ पे 1600 एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत है और हैं कितने, लगभग 1000। 500 से 600 शॉर्टेज यहाँ पे भी है। ये सिंगल प्रोजेक्ट की बात हो रही है। अब ओवरऑल भी देखा जाएगा। अभी ये सिंगल प्रोजेक्ट दूधी चूहा मेगा प्रोजेक्ट में आता है आपका। यहाँ पे 2500 एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत है, लेकिन हैं वर्तमान समय में 1770। 735 एम्प्लॉयज़ की यहाँ कमी है। जयंत एक बहुत ही मेगा प्रोजेक्ट है, एनसीएल की रीढ़ की हड्डी मानी जाती है, और यहाँ पे 2500 एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत है, लेकिन 1785 एम्प्लॉयज़ ही यहाँ पे है। 751 व्यक्तियों की यहाँ और ज़रूरत है। सबसे बड़ा मार्जिन यहीं पे है। जयंत में सबसे ज़्यादा पोस्ट खाली है। उसी प्रकार से निगाही में देखें तो निगाही में 2600 एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत है, लेकिन हैं कितने, लगभग 2000 के करीब। 700 एम्प्लॉयज़ का शॉर्टेज यहाँ पे भी है। ओवरऑल हम लोग देखें एनसीएल में जो फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में 15,000 व्यक्तियों की ज़रूरत है और अभी मौजूद हैं 10,600 व्यक्ति। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो 4,660 व्यक्तियों की ज़रूरत है, किसमें, हमारे 10 प्रोजेक्ट में ज़रूरत है। और बाकी जो यूनिट्स है उसमें जो शॉर्टेज है उसका तो अलग है। तो हम लोग का टारगेट मेन ये है कि हम लोग इलेक्ट्रीशियन, ऑफिटर, फोरमैन इंचार्ज और ऑपरेटर की जो खाली सीटें हैं उन पे चर्चा करेंगे। तो देखते हैं हम लोग कि कितनी सारी सीटें वहाँ पे खाली हैं। आप लोग ये चीज़ याद रखिएगा कि यहाँ पे जो दिया गया है 2024-25 में कितने मैन पावर की ज़रूरत है, और ये 1 जनवरी 2024 कितना मैन पावर प्रेजेंट है, मौजूद है, ये दिया गया है। उसी के अकॉर्डिंग ही शॉर्टेज कितना है वो दिखाता है इसमें। तो अब आ गया है हम लोगों का ये फोरमैन इंचार्ज की बात करेंगे। और फोरमैन इंचार्ज में सबसे पहले हम लोग बात करेंगे मैकेनिकल की। इसको बताने से पहले मैं आपको इसमें थोड़ा समझा दूं। इसमें आपका यहाँ पे पोस्ट दिया गया है, पद दिया गया है, किस पद की बात हो रही है। यहाँ पे आपका ग्रेड दिया गया है। ग्रेड के बाद आपका दिया गया है कि 2024-25 फाइनेंशियल ईयर के लिए कितने लोगों की ज़रूरत है उस ग्रेड पे में, और फिर कितने लोग मौजूद हैं ये दिया गया है। और दूसरी बात ये बता दूं कि कोई भी बच्चा अगर भर्ती होता है तो ट्रेनिंग पीरियड में भर्ती होता है। ट्रेनिंग पीरियड, और ट्रेनिंग पीरियड के बाद वो फिर ऊपर के ग्रेड में धीरे धीरे जाता है। तो इसमें पूरे दिए गए हैं
जो A1 ग्रेड के हैं वो भी दिए गए हैं, B ग्रेड के दिए गए हैं, C ग्रेड के दिए गए हैं और D ग्रेड के भी दिए गए हैं। जो बच्चे न्यू भर्ती होंगे वो ट्रेनिंग पीरियड में भर्ती होंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग फोरमैन इंचार्ज मैकेनिकल की। तो मैकेनिकल, एक चीज़ और भी बता दूं आपको कि जो ये यहाँ पे दिया है फोरमैन इंचार्ज मैकेनिकल, इसके साथ ही ऑब्लिक करके एक्सवेशन लिखा है। तो यहाँ पे ये एक्सवेशन ये डिपार्टमेंट होता है एनसीएल के अंदर, उसी प्रकार से एंडम भी होता है और डिपार्टमेंट भी होते हैं। तो हम लोग ओवरऑल देख लेंगे कि किस में कितनी वैकेंसीज खाली है, और ये पीडीएफ फाइल मैं अपने कमेंट बॉक्स में दे दूंगा, आप लोग वहाँ जाके देख सकते हो कि किस में कितनी वैकेंसीज खाली है। तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं फोरमैन इंचार्ज मैकेनिकल की। तो फोरमैन इंचार्ज मैकेनिकल का सी ग्रेड से भर्ती होते हैं। तो इसमें सी ग्रेड में हम लोग देखा जाए 81 पदों की जरूरत है फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के लिए, और मौजूद कितने हैं 14, मतलब 67 लोगों की जरूरत अभी और है। ये केवल असिस्टेंट फोरमैन मैकेनिकल की बात कर रहा हूँ, 67 लोगों की और ज़रूरत है। फिर अगर बात करें हम लोग असिस्टेंट फोरमैन की इलेक्ट्रिकल की, तो असिस्टेंट फोरमैन इलेक्ट्रिकल में 42 लोगों की ज़रूरत है और ट्रेनिंग पीरियड में अभी कोई भी मौजूद नहीं है, मतलब कि 42 लोगों का शॉर्टेज है। फिर बात करते हैं हम लोग, अब जैसे मैं आपको बताया था कि एक्सवेशन है, तो फिर देखिए यहाँ एंडम आ गया। तो फिर उसके बाद एंडम में भी इसी प्रकार से सीटेज खाली हैं, आप लोग देख सकते हैं। तो देखा जाए तो फोरमैन इंचार्ज की जो वैकेंसीज हैं वो बहुत सारी खाली हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट में जो है मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, बहुत सारी पदें खाली हैं। यहाँ तक कि रेडियो का भी, असिस्टेंट फोरमैन टेलीकम्युनिकेशन रेडियो की भी पोस्ट खाली है। अब हम लोग बात करने वाले हैं ऑपरेटर पोस्ट के लिए। ऑपरेटर बहुत ही पॉपुलर पोस्ट है और अभी हाल ही में उसकी वैकेंसीज आई थी और नए ऑपरेटर जो सेलेक्ट हुए हैं उनको प्रोजेक्ट मिल भी गया है, लेकिन फिर भी अभी ऑपरेटर की कमी है और नई नई मशीनें भी आई हैं। तो ऑपरेटर की पोस्ट जो है फिर से आएगी, वो कब आएगी हो सकता है अभी विंटर्स के टाइम में आ जाए। तो हम लोग ऑपरेटर पोस्ट के लिए बात इसी में कर लेते हैं। तो सेम उसी प्रकार से बात करते हैं जैसे फोरमैन इंचार्ज के लिए बात किए थे हम लोग। तो यहाँ पे ग्रेड दिया होता है। ग्रेड से मतलब नहीं होता, क्योंकि कोई भी बच्चा अगर न्यू वैकेंसीज में आता हो तो ट्रेनिंग में जाता है। तो हम लोग ट्रेनिंग वाले पोस्ट के बारे में ही बात करेंगे। तो देखते हैं, ड्रैगलाइन ऑपरेटर जो ट्रेनिंग पोस्ट है वो फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के लिए 93 पोस्ट की ज़रूरत है, मतलब 93 बच्चों की ज़रूरत है। और हैं कितने, 67, मतलब 26 पोस्ट केवल ड्रैगलाइन ऑपरेटर की खाली है। अगर कभी वैकेंसी आएगी तो ड्रैगलाइन ऑपरेटर की 26 पोस्ट आ सकती है उसमें। फिर बात करते हैं हम लोग सावेल ऑपरेटर की। तो सावेल ऑपरेटर की जो पोस्ट खाली है वो 44 पोस्ट खाली है। फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के लिए 160 लोगों की ज़रूरत है और 116 लोग ही मौजूद हैं। इसमें ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो ये डी ग्रेड के लोग हैं, जब डी ग्रेड के लोग सी ग्रेड में जाते हैं तो सी वाले जाते हैं बी में, बी वाले जाते हैं ए में, ए वाले जाते हैं स्पेशल में, और जो स्पेशल में गया है वो उसके बाद रिटायर हो जाता है। तो जो भी बच्चा भर्ती होगा आपका ट्रेनिंग पीरियड में ही भर्ती होगा, वो कैटेगरी डी से भर्ती होगा। तो इसीलिए हम लोग केवल ट्रेनिंग पोस्ट की ही बात करेंगे। सरफेस माइनर की बात करें तो सरफेस माइनर में 98 व्यक्तियों की ज़रूरत है और वर्तमान समय में केवल 28 व्यक्ति मौजूद हैं, तो 70 व्यक्तियों की इसमें भी कमी है। सरफेस माइनर एक ऐसा मशीन है जिसका फ्यूचर बहुत ही अच्छा है, क्योंकि इससे पॉल्यूशन वगैरह बहुत कम होता है, तो इसका फ्यूचर अच्छा है। फिर बात करते हैं हम लोग डंपर ऑपरेटर की। डंपर ऑपरेटर एक बहुत ही पॉपुलर पोस्ट है, क्योंकि सब लोग सोचते हैं इसमें पैसा बहुत ज़्यादा है। तो क्या सच में ऐसा पैसा ज़्यादा है? अगर आप लोग को पता हो तो बताइए ज़रूर। और डंपर ऑपरेटर की जो पद हैं, जो ट्रेनिंग वाली पद हैं, उसमें 581 लोगों की ज़रूरत है और मौजूद कितने हैं, 380 व्यक्ति, मतलब 201 व्यक्तियों की ज़रूरत केवल डंपर ऑपरेटर के लिए। बहुत ही बड़ा ह्यूज अमाउंट है ये। 201 व्यक्तियों की कमी तो केवल डंपर ऑपरेटर में है। उसी प्रकार से अगर डोजर ऑपरेटर की बात किया जाए तो डोजर ऑपरेटर की जो शॉर्टेज है वो 43 पोस्ट केवल डोजर ऑपरेटर में शॉर्टेज है। 188 व्यक्तियों की ज़रूरत है और मौजूद हैं 145 व्यक्ति। फिर बात करें अगर ड्रिल ऑपरेटर की, तो ड्रिल ऑपरेटर की 149 पदों की ज़रूरत है फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के लिए, लेकिन केवल 81 व्यक्ति ही मौजूद हैं और 68 पदों की यहाँ भी शॉर्टेज है। ड्रिल ऑपरेटर का जो पोस्ट है, इस जो पिछली बार वैकेंसी आई थी उसमें ड्रिल ऑपरेटर का पोस्ट नहीं था, ड्रिल और ड्रैगलाइन का, तो इस बार ड्रिल और ड्रैगलाइन का पोस्ट निकल सकता है, काफ़ी ज़्यादा चांसेस है इसके।
उसी प्रकार से और भी चीज़ें हैं, जैसे ग्रेडर ऑपरेटर की बात करें तो ग्रेडर ऑपरेटर जो ट्रेनिंग पीरियड में 85 लोगों की ज़रूरत है, लेकिन केवल 50 लोग मौजूद हैं और 35 लोगों का यही शॉर्टेज है। और ड्राइवर की जो पोस्ट खाली हैं उनमें तो डिपार्टमेंटल तरीके से ड्राइवर को भर्ती कर लिया जाता है। अब हम लोग बात करने वाले हैं फिटर और इलेक्ट्रीशियन। फिटर और इलेक्ट्रीशियन जो कि बहुत ही पॉपुलर पोस्ट है एनसीएल में, इसकी सारी वैकेंसीज आती रहती हैं। तो काफ़ी समय हो गया अभी इसमें वैकेंसी नहीं आई है, तो सबसे ज़्यादा चांसेस यही है कि फिटर और इलेक्ट्रीशियन की वैकेंसी इस साल तो ज़रूर आ जाएगी। और कितने पोस्ट खाली हैं इसमें, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो सेम जैसे हम लोग फोरमैन में और ऑपरेटर में बात किए थे, तो इसमें भी उसी तरीके से बात करेंगे। तो देखते हैं, एक चीज़ और है इसमें कि जैसे फोरमैन में आपको एक्सकेवेशन था, एंडम था, अलग अलग डिपार्टमेंट थे, तो यहाँ भी अलग अलग डिपार्टमेंट होंगे आपके। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग फिटर की। फिटर का जो हम लोग एक्सकेवेशन में बात कर रहे हैं फिटर की, तो ट्रेनिंग पीरियड में जो है 146 व्यक्तियों की ज़रूरत है और वर्तमान समय में केवल 3 लोग ही मौजूद हैं ट्रेनिंग पीरियड में। तो 143 पोस्ट केवल यहीं पे खाली है, 143 लोगों की शॉर्टेज है फिटर में। फिर ऐसे ही बात किया जाए इलेक्ट्रीशियन की, तो इलेक्ट्रीशियन में 135 लोगों की ज़रूरत है फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के लिए, और केवल एक व्यक्ति है जो ट्रेनिंग कर रहा है। तो 134 व्यक्तियों की तो यही शॉर्टेज है। और फिर अगर हम लोग बात करें वेल्डर की, तो वेल्डर में 126 व्यक्तियों की ज़रूरत है और केवल 4 लोग ऐसे हैं जो ट्रेनिंग पीरियड में मौजूद है, ट्रेनिंग कर ले रहे हैं। तो 122 लोगों की यहाँ भी ज़रूरत है। फिर अगर हम लोग बात करें टर्नर की, तो टर्नर में 24 लोगों की ज़रूरत है और कोई भी मौजूद नहीं है, तो 24 लोगों का यहाँ भी शॉर्टेज है। मशीनिस्ट की बात किया जाए तो मशीनिस्ट में भी 6 लोगों की शॉर्टेज है। इसी प्रकार से और भी बहुत सारी वैकेंसीज हैं जिनमें बहुत सारे शॉर्टेज हैं। जैसे हम लोग बात किए थे एक्सकेवेशन में इलेक्ट्रीशियन, फिटर, वेल्डर और टर्नर की, तो उसी तरीके से फिर एंडम में भी बहुत सारे इलेक्ट्रीशियन, फिटर और टर्नर की कमी है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि जैसे एंडम में आप लोग फिटर की अगर बात करें तो फिटर में यहाँ 9 लोगों का शॉर्टेज है। और फिर अगर हम लोग बात करें इलेक्ट्रीशियन का, तो यहाँ इलेक्ट्रीशियन का 65 लोगों का शॉर्टेज है। फिर उसी प्रकार से अगर हम लोग बात करें बिल्डर का, तो बिल्डर की भी 5 सीटें खाली है। इसी प्रकार से एक और डिपार्टमेंट है सीएसपी सेल, इसमें भी इलेक्ट्रीशियन, फिटर वगैरह काम करते हैं। तो और फिटर को जो हेल्पर के रूप में भी भर्ती करते हैं, यहाँ भी देखिए कितने सारे शॉर्टेज हैं, 137 व्यक्तियों की ज़रूरत है, यहाँ भी बहुत सारा शॉर्टेज है। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो इलेक्ट्रीशियन, फिटर और टर्नर, वेल्डर, इन सब की वैकेंसी इस साल तो सुनिश्चित है कि इस साल आ जाएगी और इस साल के अंत तक ये वैकेंसीज आ जाएगी। और विंटर्स के समय में ऑपरेटर की वैकेंसी भी फिर से आएगी। फोरमैन की वैकेंसी का कोई भरोसा नहीं है, लेकिन हाँ जो आप टेक्नीशियन की भर्ती है, टेक्नीशियन की भर्ती जरूर आएगी और ऑपरेटर की भी भर्ती आएगी जरूर। और अगर किसी को कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में मुझसे ज़रूर पूछ लीजिएगा। और कोई भी अगर डाउट हो वैकेंसीज को लेके तो कमेंट बॉक्स में एक बार ज़रूर क्लिक करिएगा।